COP26, COP27 दोनों की लगातार बैठक होने के बाद दुनिया भर के देशों ने कार्बन को ख़त्म करने के लिए एक एक नया गोल रखा। किसी ने 2070, किसी ने 2050। तो अब गोल तो रख लिया, लेकिन अब उसमें काम भी करना था। तो ब्रिटेन ने एक हाल ही में एक काम किया। वह एक जो तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, जिसमें से वह बिजली उत्पन्न करेगा और पूरे इंग्लैंड को रोशन करेगा। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब उसमें उसने जो तो चीन को जो तो सहभागी लिया था कि चीन जो तो उसमें 20% की हिस्सेदारी पे था। 20% स्टॉक जो था उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का चीन का था। तो अब हाल ही में कुछ ऐसा कांड हुआ, कुछ ऐसा काम हुआ कि ब्रिटेन ने जो है तो, जी हाँ दोस्तों, ऋषि सुनक ने चीन को जो तो इस डील से बाहर कर दिया। अब उसके स्थान पे जो है तो फ्रांस को ले लिया। अब फ्रांस और ब्रिटेन दोनों अलग अलग कंट्री है, लेकिन इंग्लैंड में जो बिजली बांटने का, बिजली बनाने का काम जो तो फ्रांस की एक कंपनी करती है। तो अब बात यह है कि आखिर क्यों जो तो ब्रिटेन ने जो तो चीन को बाहर निकाला और फ्रांस यहाँ आ गया, और स्काई वेल सी ये क्या है, तो इन सभी को हम इस वीडियो में बारी बारी से जानेंगे। तो मैं हूं विवेक पांडे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है UPSC हिंदी मीडियम। तो चीन में लगातार चल रहे दंगों के चलते एक BBC के एक न्यूज़ रिपोर्टर को, जी हाँ दोस्तों, BBC ब्रिटेन का जो तो एक न्यूज़ चैनल है और काफ़ी मशहूर न्यूज़ चैनल है, तो उसके एक न्यूज़ रिपोर्टर को शंघाई में जो तो अरेस्ट कर लिया गया और जो है तो लगातार 3-4 घंटे जेल में रखा गया और अच्छी खासी जो है तो उसकी धुलाई भी की गई। ये सब बात जैसे ही ब्रिटेन को पता चला तो ब्रिटेन ने फ़ौरन एक्शन लिया और उसे जो है तो बहुत सारे ट्विटर पे भी जो तो अपने नए नए पोस्ट किए। ऋषि सुनक ने, ब्रिटेन ने जो तो अपने टीवी चैनलों में भी इसको दिखाया कि चाइना ने जो है तो BBC के एक न्यूज़ रिपोर्टर को गिरफ्तार किया, उसे मारा भी। तो अब जो है तो इस सब के साथ साथ जो है तो ऋषि सुनक ने उसे जो स्काई वेल जो सी है, स्काई वेल सी एक पावर प्लांट है जो कि बन रहा है। इसके जो कई भाग हैं, जैसे कि स्काई वेल A, स्काई वेल B, स्काई वेल C। तो ये स्काई वेल सी है। स्काई वेल A जो है तो अब वर्तमान में वर्क में नहीं है, B वर्क में है और C जो है तो बन रहा है। लगभग 2035-36 तक में ये बन जाएगा और ये जैसे ही तैयार हो जाएगा तो इंग्लैंड में जो है तो बिजली जो है तो पहुंचाएगा। तो इन सब प्रोजेक्ट में जो है तो चीन का 20% जो है तो इन्वॉल्व है। रिपोर्टर की गिरफ्तारी के बाद जो है तो ऋषि सुनक ने एक बड़ा कदम उठाया और इस स्काई वेल सी नामक प्रोजेक्ट से चीन को बाहर निकाल दिया और साथ ही साथ जो तो फ्रांस को ले लिया, वो भी 50% हिस्सेदारी के साथ। तो अब स्काई वेल सी को ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन अब ब्रिटेन में भी जो तो इसका प्रोटेस्ट तो थोड़ा बहुत अभी चल रहा है। अब इसके बारे में कुछ ज़्यादा प्रोटेस्ट होगा तो और आगे मैं वीडियो लेकर आऊँगा। प्रोटेस्ट इस बात पे हो रहा है कि ये जो स्काई वेल सी नाम का न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो बिजली बनाएगा, तो इससे जो है तो मतलब कि कंपनी का कहना है कि ये अगर ये तैयार हो जाएगा तो इससे हम फॉसिल फ्यूल का उपयोग नहीं करेंगे, मतलब जैव ईंधन का उपयोग नहीं करेंगे, कोयले का उपयोग नहीं करेंगे बिजली बनाने के लिए। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि भाई इस सिर्फ ये एक पावर प्लांट काफ़ी नहीं है पूरे इंग्लैंड को बिजली जो है तो प्रदान करने के लिए। इंग्लैंड काफ़ी विकसित है और वहाँ भी बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज हैं जहाँ काफ़ी जो है पावर सप्लाई होते हैं, है ना। तो अब लोगों का यही कहना है कि भाई इससे सिर्फ जो तो एक एरिया कवर होगी, नेचुरल हैबिटेट वहाँ की जो तो ख़त्म होंगे। अब साथ ही साथ ये एक, अब आखिर कितने साल चलेगा, लगभग 70-80 साल तक ये जो तो पावर प्लांट चलेगा। इसके बाद ये तो बंद ही जाएगा और जैसे ही ये पावर प्लांट बंद होगा वह स्थान किसी भी काम पर नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरह से रेडिएशन फैल जाएगी। तो अब लोगों का ये दो तरफा मत है। एक कहते हैं, कुछ कहते हैं कि इससे जो तो बिजली उत्पन्न होगी, कार्बन का यूज कम होगा, जिससे हम अपने नेट जीरो की तरफ बहुत जल्दी बढ़ेंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा है, इससे सिर्फ नेचुरल हैबिटेट ख़त्म होंगे। सिर्फ एक पावर प्लांट से जो है तो पूरे इंग्लैंड को जो तो बिजली नहीं मिल पाएगी। हमें कुछ नया जो है तो टेक्निक ढूंढनी होगी जिसमें से हम जो तो, हाँ, इस पूरे बजट में ना 700 मिलियन पाउंड जो है तो इंग्लैंड दे रहा है और लगभग ऐसे ही 700 मिलियन पाउंड जो तो फ्रांस दे रहा है। मतलब टोटल मिला के 1400 मिलियन पाउंड का खर्चा आ रहा है। तो लोगों का ये कहना है कि भाई इससे सस्ता भी बहुत सारे उपाय हैं,
जो उपयोग में लाए जा सकते हैं, जो काम में लाए जा सकते हैं, तो हम महंगे उपाय क्यों जो है तो इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ 60-70 साल बाद जो है तो अब वो स्थान भी पूरी तरह से निर्जन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है रेडिएशन फैल जाएगी। तो अब इंग्लैंड में भी अब धीरे धीरे जो है तो प्रोटेस्ट चालू हो जाएंगे। चाइना को तो इससे ऑफकोर्स बाहर ही कर दिया गया है, उसके स्थान पे अब फ्रांस आ गई है। तो एक छोटा सा न्यूज़ था जो मुझे ज़रूरी लगा आप लोगों को देने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे इसी के लिए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं हूँ विवेक पांडे। जय हिंद, जय भारत।